नंबर एक, हुजूर ने अपनी जिंदगी के अंदर 26 सफर सन 11 हिजरी आमना के लाल ने एक काफिला, एक लश्कर तैयार किया। दुश्मना ने दीन के मुकाबले की खातिर और उसका अमीर मुकर्रर किया हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। आप इस लश्कर की अहमियत का अंदाजा लगाएं। इसमें जनाब अबू बकर शरीक हैं, जनाब उमर शरीक हैं, जनाब उस्मान शरीक हैं, सैयदना अली शरीक हैं, हजरत अब्बास शरीक हैं और दीगर गुलामान नबुव्वत इस लश्कर में शरीक हैं। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि इतने बड़े हजरात को लश्कर में शरीक करना लश्कर की बहुत बड़ी अहमियत की तरफ इशारा है। यह लश्कर मदीना तैयबा से बाहर अभी करीब ही पहुंचा था कि सैयदुल कौनैन की तकलीफ के अंदर इजाफा हो गया और वो मर्द जूं जूं बढ़ती गई। खुद अल्लाह के पैगंबर ने जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु और हजरत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु को जनाब उसामा से इजाजत लेकर अपने पास तीमारदारी के लिए बुलवा लिया कि मर्द मेरा बढ़ रहा है, आप हजरात ने मेरे पास रहना है। जनाब अबू बकर, हजरत उमर, जनाब अब्बास, जनाब उस्मान, ये लोग वक्तन फवक्तन बारगाह नबूवत के अंदर आते रहे और हुजूर की खैरियत दरियाफ्त करते रहे। सैयदुल कौनैन ने हुक्म किया कि अबू बकर मेरी तबीयत में कमजोरी हो गई है, लिहाजा आप मुसल्ला इमामत संभालें। जनाब आयशा को कहा मुरी अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास और जनाब बिलाल को कहा कि मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास। अबू बकर को कहो कि वो मुसल्ला इमामत संभाले। तो हजरत अब्बास जनाब अली तीमारदारी के लिए और जनाब अबू बकर इमामत के लिए खुद सैयदुल कौनैन ने मुंतखब फरमा लिए। मेरे अल्लाह की कुदरत 12 रबीउल अव्वल को सैयदुल कौनैन का इंतकाल हो गया। तजहीज़ व तकफीन के बाद अब तमाम सहाबा किराम की राय ये थी कि हजरत का इंतकाल हो गया है, दुश्मनान इस्लाम कहीं नऊज़ बिल्लाह मदीने पर हमला ना कर दें। हमें चाहिए कि अपनी जमईयत को अपने दारुल हुकूमत के अंदर मदीने शरीफ के अंदर मजबूत व महफूज और जमा रखें। मगर जनाब अबू बकर ने फरमाया, कौन होता है अबू कुहाफा का बेटा जिस लश्कर को अल्लाह के पैगंबर ने रवाना किया हो
मैं उसे रोकने का हुक्म जारी करूं, कतई नहीं हो सकता। कुछ हो जाए, अल्लाह के पैगंबर के रवाना करदा लश्कर को हम रवाना करेंगे। जरा गौर करना इस बात पर। सब ने बार बार गुजारिश की, हुजूर मेहरबानी करें, दुश्मनान इस्लाम यूं ताक लगाए बैठे हैं जिस तरह शिकार को बाज देखता है। वो कोई मौका खाली नहीं जाने देंगे, हमला कर देंगे। अबू बकर ने एक जुमला कहा और वो सुन लो। फरमाया, बात सुनो, अगर सिद्दीक के जिस्म को दरिंदे नोच जाएं, ये तो मुझे गवारा है, लेकिन जिस उसामा को हुजूर ने रवाना किया था उसे मैं रोक दूं, ये मुझे गवारा नहीं है। हजरत उलमाए किराम लिखते हैं, तमाम सहाबे किराम हजरत जनाब सिद्दीक का ये जवाब सुनने के बाद कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, खलीफा पैगंबर, जहां जनाब की नजर पहुंच रही है वहां तक हमारी नजर नहीं पहुंच रही। अगर जनाब इसके अंदर मुसलमानों का भला समझते हैं, बड़े शौक और ज़ौक़ से काफिला रवाना करें। अब जरा गौर करना, जनाब हैदर कर्रार मौजूद थे लश्कर के अंदर, अब्बास भी थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। इनको हुजूर ने खुद रोक लिया, अबू बकर सिद्दीक को इमामत के लिए रोक लिया। फिर ये खलीफा मुंतखब हो गए। आज जनाब उसामा का लश्कर जाने लगा। आप हैरान होंगे, उसामा बिन जैद गुलाम का बेटा उसामा घोड़े पर सवार है। अमीरुल मोमिनीन रिकाब पकड़कर चलते जा रहे हैं जनाबे उसामा के साथ। बड़े अदब से कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, या आप सवार होवें या मुझे पैदल चलने की इजाजत दें। फरमाया, उसामा, तू तो अल्लाह के रास्ते में जाने का सवाब हासिल करेगा, क्या तुझे ये भी गवारा नहीं कि मेरे कदमों पर अल्लाह के रास्ते में चलने वाली मट्टी लग जाए, खुदा मुझे अजर दे। हजरत सिद्दीक अब अमीरुल मोमिनीन बन चुके हैं, लेकिन जनाब उसामा से इजाजत ले रहे हैं कि अगर आप अमीर उमर को मेरे पास रहने दो तो चलो, अली अल मुर्तज़ा भी मौजूद हैं, अब्बास भी हैं, उमर भी हो जाएंगे, हम हर काम मुशावरत के साथ करेंगे। उलमा लिखते हैं, आमना के लाल की दुआ की बरकत फकत 40 दिन के अंदर हजरत जनाब उसामा बहुत बड़ी कामयाबी समेट कर वापस मदीना तैयबा तशरीफ ले आए। ये पहला अहम वाक़या था जनाब सिद्दीक के लिए कि हुजूर का इंतकाल हो गया है, भेजे लश्कर या ना। मैं मुर्रिखीन के इसके ऊपर नोट पढ़ रहा था कि जब ये लश्कर मैदान में गया, तमाम अरब के लोगों के कान खड़े हो गए कि ये कौम दबने वाली नहीं, ये कौम गालिब आने वाली है। कल जिनका पैगंबर फौत हो रहा है,
आज ये दुश्मन के मुकाबले के अंदर सफ आरा हो रहे हैं। मालूम होता है इनके पैगंबर ने इनके अंदर कुव्वत गैरत को भी मजबूत किया है, कुव्वत सियासत को भी मजबूत किया है।